मैं सत्येंद्र सिंह। आज बच्चों हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसा कि देखा था रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टिविटी के बारे में, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज उसी पर आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग एक बार फार्मूले पे देख लेते हैं। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था आर बराबर रो एल अपान ए था। एक ये मान लो चालक तार है, इसकी बच्चों लंबाई बच्चों कितना है, एल है। ये जो लेंथ है बच्चों कितना है, एल है। और इसका जो ये क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ए है। और इसमें अगर बच्चों प्रतिरोध आर है और इसकी प्रतिरोधकता रो है, तब बच्चों ये रिलेशन आपका बनता है। और आज हम इसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा था और डेरिवेशन भी किया था। बच्चों एक चीज जान लो, जब फिजिक्स का सवाल हम लोग लगाते हैं तो उसमें हम लोगों के लिए जरूरी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये पहचाने कि उसमें वैल्यू क्या क्या दी होती है और वैल्यू को लिखना आप सीखो, ठीक है। फिर ये देखो कि वो वैल्यू जो दिया है, फिर उसमें सवाल में क्या पूछा है, किसका मान निकालने को कहा है, ठीक है। और फिर बच्चों आप ये देखो कि जो वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है वो किस फार्मूले में सेट खाएगा, ठीक है। बस यही तीन चीज देखना है। तो बच्चों ये सवाल है, हम इन्हीं 5 सवालों को आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप अगर ये छोटा आपको दिख रहा है तो मैं सवाल को पढ़ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। लोहे के एक छड़ की लंबाई 4 मीटर। लोहे के एक छड़ की लंबाई, देखिए पहला सवाल यहाँ पर क्या है, कहा है कि एक लोहे का छड़ है। ये बच्चों मान लो लोहे का रॉड है और इसकी जो लंबाई है बच्चों वो 4 मीटर है। लंबाई कितनी है, 4 मीटर। और कह रहा तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है, ये बच्चों है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों लंबाई एल, एल से लिखेंगे लंबाई को, एल से, तो ये बच्चों 4 मीटर हो गया। और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर कहा लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को बच्चों हम लोग किससे, रो से लिखते हैं। और ये विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणित 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर है। तो ये बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर 10 गुणित 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। एक चीज बच्चों याद रखिएगा, ये जिसमें रहेगा, ये जिसमें रहेगा लंबाई भी उसी में या क्षेत्रफल भी उसी में होना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ सेंटीमीटर है ना, तो ये दो के दोनों टर्म किस में होने चाहिए, सेंटीमीटर में होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान रहे। या फिर आप इसे चेंज कर दो, मीटर में कर लो, लंबाई यहाँ मीटर में, तो इसे आप मीटर में कर लो। या फिर ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो लंबाई को अगर बच्चों आप चेंज करते हो तो यहां से हो जाएगा 4 गुणित, आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 10⁻2 सेंटीमीटर, क्योंकि आप बच्चों जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या बच्चों इसी को हम लोग 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों। कह रहा छड़ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध कितना होगा, ये जो छड़ है इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, रेजिस्टेंस आर का मान हमें निकालना है। अब बच्चों जो रिलेशन है, संबंध है, वो क्या है, आर बराबर हम लोग जानते हैं रो एल अपान क्या होता है, ए। और यहां से बच्चों अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो रो का मान कितना है, 10 गुणित 10⁻⁻6। और एल का मान बच्चों कितना है, एल का मान 4 गुणित 10 की घात कितना बच्चों, 2। अब यहां से बट्टे में ए का मान बच्चों कितना है, 2 है, ठीक है, 2 इतना हो गया। अब आप देखो यहां से काटो, 2 दूना 4 और यहां पर घात 1 है। तो बच्चों देखो ये 10 घात 1 और ये 10 की घात 2 कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 गुणते, और ये बच्चों 10 की घात -6। और ये बच्चों हमने भाग दिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणते 6 में से 3 गए बच्चों कितना, 10 की घात -6 में से 10 घात 3 गए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 10 की घात क्या बचेगा, -3। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। यही बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो ये बच्चों बिल्कुल इजी सा सवाल है, ठीक है, क्लियर हो ना।
हाँ चलिए ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो दूसरा हमारा सवाल है, मैं मिटाऊं इसे, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा सवाल है वो बच्चों कह रहा है एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल। परिच्छेद क्षेत्रफल का बच्चों मतलब ही होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। चाहे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहे, चाहे बच्चों परिच्छेद क्षेत्रफल कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। कह रहे एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 गुणित 10 घात -9 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल को बच्चों हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और यहाँ ए का मान 1 गुणित 10 घात -9 मीटर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि लंबाई अगर आपका इतना है, ठीक है, लंबाई 0.30 मीटर है, तो बच्चों लंबाई 0.30 मीटर। और देखो बच्चों यहाँ पर आप अगर इसे चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 10 घात -1 मीटर, ठीक है। आप तो जानते हो कैसे होता है, ठीक है। अब एक चीज जरा बताओ, यहां से यदि इसका प्रतिरोध 10 घात -6 ओम, ठीक है। अच्छा जरा ये समझ लो 0.30 कैसे हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, 10 घात 1, ये ऊपर जाएगा 3 गुणित 10 घात -1। समझ में आ गया ना, ऐसे हमने यहाँ किया। अब यहाँ पर इसका प्रतिरोध बच्चों कितना है, 6 ओम। तो आर का मान बच्चों कितना है, 6 ओम, ठीक है, 6 ओम है। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, रो का मान ज्ञात करना है हमें। तो बच्चों रो का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो आप जानते हो हमने यहाँ पर ये फार्मूला बताया है, और इसी फार्मूले को बच्चों अगर आप इसी फार्मूले को अगर रो के रूप में लिखोगे तो आर यहाँ आ जाएगा और ए ऊपर जाएगा, तो बच्चों एल कहाँ आ जाएगा, नीचे, जो कि हमने पिछले ही क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका इतना दिया है, तो हम रो बराबर आर ए अपान क्या एल इस फार्मूले में रखते हैं। आर का मान बच्चों 6, ए का मान बच्चों 1 गुणित 10 घात -9, और एल का मान बच्चों कितना है, 3 गुणित 10 घात -1। अब बच्चों देखो 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पर 2 गुणित 10 घात -9, और ये ऊपर गया 10 घात क्या हो गया, +1, ठीक है बच्चों। क्योंकि जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पावर जाता है तो उसका जो चिन्ह होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गए बच्चों, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहां से बच्चों रो बराबर 2 गुणते, देखो जोड़ोगे तो 10 की घात -8 क्या हो जाएगा इसका, ओम इंटू मीटर। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो ना, उतारिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल। तीसरे सवाल में बच्चों कहा है कि 0.46 मिलीमीटर व्यास, और ये बच्चों सवाल है 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 गुणित 10 घात -6 ओम इंटू सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले। तो बच्चों देखो यहाँ व्यास को, ये जो तार है, तार का जो व्यास होता है, तीसरा नंबर सवाल है, जो व्यास है उसको डी से लिखते हैं, और व्यास बच्चों कितना दिया है, 0.46 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। और यहां पर कहा जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध है, जो बच्चों रो है वो है 50 गुणित 10 घात -6 ओम इंटू सेंटीमीटर। तो एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बच्चों हम यहां पर अगर लेंगे तो 0.46, ठीक है। अब एक चीज जरा बताओ, यहां दशमलव है ना, दशमलव को अगर यहां हटाओगे, दशमलव को अगर आप हटा दोगे तो यहाँ 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 घात -2, ठीक है। सीधा सीधा बच्चों अगर ये है दशमलव आपने हटाया तो बटे में क्या हो जाएगा, 100, और 100 का मतलब 10 की घात बच्चों कितना, 2, और ये ऊपर गया तो 46 गुणित 10 घात कितना, -, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो गया, मिलीमीटर। अब बच्चों हमें ये किस में चाहिए, ये हमें चाहिए सेंटीमीटर में। क्या हो जाएगा, 46 गुणित 10 घात -2, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहां पर देखो ये मिलीमीटर में है ना, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर बताओ, 1 मिलीमीटर में यहां पर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं,
सही है। आइए बच्चों, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा कि आप जानते हो 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप जानते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर। और यही चीज बच्चों देखो, यही चीज क्या हो जाएगा, d बराबर 46 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। अब बच्चों रो का मान दिया है 50 गुणते 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, ये इतना विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। ठीक है, कह रहा है कि तार से 10 ओम का कॉइल बनाने के लिए, जो तार है उससे अगर हम 10 ओम का कॉइल, प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कॉइल, मतलब आर का मान बच्चों कितना है, 10 ओम। अगर 10 ओम का कॉइल, कॉइल का मतलब बच्चों एक तार ही होता है जो स्पाइरल होता है। ठीक है, जैसे आपने स्पाइरल वाला कापी देखा, वैसे के लिए बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो बच्चों यहाँ एल का मान पूछा गया है, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। अब बच्चों देखो, यहाँ आर दिया है, रो दिया है, एल का मान निकालना है, लेकिन बच्चों ए का मान नहीं दिया है। अब अगर हमें ए का मान निकालना है तो यहाँ सबसे पहले बच्चों देखो, तार है, ये तार अगर ये आपका है तो इसका व्यास अगर बच्चों दिया है तो यहाँ जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों त्रिज्या के रूप में हमें वो करना है, तो जानते हो व्यास क्या होगा, d बराबर, आप जानते हो d बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम r बराबर लेंगे तो r बराबर क्या होगा, d/2 होगा। और d का मान बच्चों कितना है, 46/2 इंटू 10⁻³ काटेंगे बच्चों कितना होगा, 23। 23 दूना कितना होता है, 46 होता है, -3 क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर। ये बच्चों r का मान हो गया, किसका मान हो गया, r का मान हो गया। अब बच्चों हम इस फार्मूले में रखेंगे a बराबर पाई आर स्क्वायर, और यहां से इधर रखिए, इधर रखते हैं, a बराबर क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 3.14 और r का मान बच्चों कितना, 23 गुणते 10⁻³ का स्क्वायर। और यही बच्चों 3.14 गुणते 23, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। और देखो 3 दूना 6, ठीक है, घात का स्क्वायर है तो यहाँ के घात का घात क्या हो जाए, गुणा, तो 3 दूना 6। इतना बच्चों क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। समझ में आ गया। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर लंबाई निकालना है, तो हमारे पास क्या है, रो बराबर RA/L, क्या यही फार्मूला है। तो बच्चों थोड़ा मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, अगर ये इतना मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो देखो, सीधा सीधा आप यहां देखो, इस फार्मूले से देखो, तो यहां क्या होगा, R, अगर आप इस फार्मूले से देखो तो सीधा सीधा यहां गुणा कर दो, R इंटू ए बराबर रो इंटू एल। हमें एल का मान चाहिए तो हम इसे यहां भेजेंगे, तो एल बराबर क्या होगा, RA/, क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करते हैं। R का मान बच्चों कितना है, 10 है। ए का मान बच्चों 3.14 और 23 गुणते 10⁻⁻6 बट्टे में रो का मान बच्चों कितना है, 50 गुणते 10⁻⁻6, 10×5 = 50, 5 बार गया बच्चों। ठीक है, इसे मैं मिटाऊं जी। आगे देखिए, अब यहां से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एल बराबर अगर ले, ठीक है, एल बराबर अगर ले तो देखिए, अगर बच्चों मैं इसका और इसका अगर गुणा करता हूं तो ये बच्चों लगभग आएगा 1661.06। ठीक है, और ये गुण देखो, ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, और बचा कितना बच्चों, 5, और यही काटोगे लगभग 300 आपका 32 सेंटीमीटर आएगा लगभग। यही बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। चलिए बच्चों, ये बच्चों हमारा 3 सवाल हो गया। सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 4 में क्या है। ठीक है,
थोड़ा सवाल नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल है, सबसे बेस्ट सवाल है। अब तो आपका बेस बन गया होगा। ऐसे ही सवाल है लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और खेल दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 4 में बच्चों कहा है तांबे के एक टुकड़े तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। मान लो बच्चों एक ये तांबे का टुकड़ा है। सवाल नंबर 4 में एक ये तांबे का टुकड़ा है और इसका जो द्रव्यमान है स्मॉल m वो बच्चों कितना है 50। ठीक है, द्रव्यमान को स्मॉल m से लिखते हैं और ये बच्चों कितना है 50 ग्राम। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया। तो बच्चों ये जो टुकड़ा है इससे कितना लंबा तार बनाया, 50 मीटर लंबा तार बनाया गया। ठीक है, अच्छा अब ये बच्चों ग्राम है तो इसको हम बदल सकते हैं। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होगा। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होगा। अब बच्चों यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहा कि 50 मीटर लंबा तार बनाया गया तो बच्चों 50 मीटर लंबा तार हमने ले लिया। करे तार का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस है इससे जो तार बनेगा, जो हम तार ये बच्चों बनाएंगे 50 मीटर का, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, करे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, करे तार का परिच्छेद, तार का प्रतिरोध क्या होगा। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध अगर बच्चों 1.8 गुणित 10⁻⁻8, जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो 1.8 गुणित 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। देखो बच्चों यहाँ ओम इंटू मीटर है ना, मीटर तो सब बच्चों मीटर में ही रहेगा। तथा घनत्व जो बच्चों डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी बच्चों कितना है 9 गुणित 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये इतना दिया है बच्चों। कहा है कि यहां पर प्रतिरोध निकालना है। आप जानते हो प्रतिरोध निकालने का हमारे पास क्या यही फार्मूला है। ठीक है, अब अगर प्रतिरोध निकालना तो हमारे पास रो का मान दिया है, एल का मान दिया है, लेकिन बच्चों ए का मान नहीं दिया है। अब बच्चों तार तो हम बनाते, अब तक हमें क्या पता था कि अगर हमें ए का मान चाहिए तो बच्चों यहाँ कम से कम हमें त्रिज्या या व्यास का मान तो पता होना ही चाहिए था। बताओ बच्चों, अगर हमें ए का मान चाहिए तो यहाँ त्रिज्या और व्यास का मान हमें पता ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा ये भी नहीं है। अब बच्चों याद करो जब आपने कक्षा 11 में पढ़ा था डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ बच्चों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ा था क्या। द्रव्यमान को आप m से, आयतन को v से, ठीक है, लिखते हो। अब बच्चों बताओ डेंसिटी यहां पर अगर आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो आयतन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा बच्चों, आयतन v हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, डेंसिटी। बताओ बच्चों समझ में आ गया, ये क्या होगा, डेंसिटी। क्लियर हो। अब यहां पर v आपका दिया है, v नहीं दिया है। m का मान बच्चों कितना है 50 गुणित 10⁻³ बट्टे डेंसिटी बच्चों कितना है 9 गुणित 10⁻³ दिया है। ठीक है, इतना दिया। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हम बच्चों सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि ये तो v का मान है। अब एक चीज याद करो बच्चों, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणित लंबाई। क्या ये बच्चों हमारे काम में आ सकता है कि नहीं, आयतन बराबर जो क्षेत्रफल गुणित लंबाई है ये हमारे काम में आ सकता है कि नहीं बच्चों, बताओ। अगर आ सकते तो उपयोग कर लो, अगर ये हमारे काम में आ सकता है तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों हम इस आयतन की जगह पर हम a इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। क्योंकि हमें क्या चाहिए, a चाहिए और l का मान बच्चों दिया है तो हमारा काम बन सकता है। और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 50 गुणित 10⁻³ बट्टे 9 और ये बच्चों +3 ऊपर गया तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा -3। बताओ बच्चा समझ में आ गया। अच्छा इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूं तो a इंटू एल का मान बच्चों कितना है
50 है, एल का मान कितना है 50, बराबर 50 गुणते 10 घात, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये 3 3 10 घात -6, क्योंकि -3 ये भी -3, और बट्टे में बच्चों क्या 9, 50 से 50 कट गया, तो ए बराबर क्या आ गया 1/9 गुणते 10 घात -3, क्या हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर बच्चों ये आ गए तो फिर पूरी कहानी खत्म। अब आपके पास सीधा के सीधा क्या रखा है, फार्मूला रखा है, और उस फार्मूले के तहत आप क्या करो, इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग जानते हैं आर बराबर रो क्या हो जाएगा बच्चों, एल अपान ए। अब यहाँ रो का मान बच्चों कितना दिया, 1.8 गुणते 10 घात कितना -8, ठीक है बच्चों। और एल का मान बच्चों कितना है 50 है, और ए का मान बच्चों हम लोगों ने 1/9 लिखा है, 1/9 गुणते 10 घात -3। अब बताओ बच्चों क्या ये 9 आपका यहां नहीं चला जाएगा, अगर ये बच्चों यहां चला गया तो जरा सोचो हमारा काम ही बन गया। तो 9 गुणते 1.8, और ये बच्चों 10 घात -8 और गुणते बच्चों ये बच्चों 50 को मैं क्या 5 गुणते 10 लिख सकता हूं, बताओ बच्चों, और ये 10 घात -3। अब एक चीज ये बताओ बच्चा, अगर मैं 10 का इसमें गुणा कर दूं तो 18 हो जाएगा, बताइए 18 हो जाएगा ना। अच्छा अब देखिए, तो यहां से 9 गुणते 18 गुणते बच्चों कितना 5, और ये बच्चों क्या हो जाएगा 10 घात -8, और ये ऊपर गया बच्चों प्लस क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके आप इसका मान निकाल सकते हो। अब बच्चों इसी को अगर हम आगे देखें तो r बराबर, अगर आप इसे गुणा करो तो 9 × 5 = 45, और 45 और 18 गुणा करो तो बच्चों लगभग 810 आएगा गुणते, क्योंकि मैंने यहाँ कर लिया है ताकि आपका टाइम लॉस ना हो। और बच्चों यहाँ 8 में से 3 गए बच्चों कितना बचेगा, 8 में से अगर बच्चों यहाँ कितने गए 3 गए, तो बच्चों यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ क्या, जरा देखिएगा। ये -6 बच्चों, ये -6 है, ठीक है। हमने यहाँ वैल्यू गड़बड़, ये -6 है ना, तो यहाँ -6 होगा, तो हमें बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा -6 करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों -6। और ये बच्चों ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +6। अब बच्चों आप बताओ 8 में से 6 गए कितना बचेगा 10 घात -2। अब ये -2 का मतलब 2 अंक इधर दशमलव अगर लगा दें तो r बराबर 8.10, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इतना ओम आपका बच्चों क्या हो गया आंसर। क्लियर हो कि नहीं, क्लियर हो। अरे बच्चा देखो ये अगर 810, ये क्या हो नीचे आएगा 10 घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 घात 2 मतलब 100, और 100 से इसमें भाग दें क्या होगा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 8.10, ठीक है। तो यही बच्चों क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर हो कि नहीं। तो बच्चों ऐसे ही आपका सवाल आता है कि कहते हैं पहला नंबर आप ये ढूंढो कि वैल्यू क्या क्या दिया है, और फिर आप ये ढूंढो कि किससे काम हो सकता है। बच्चों एक चीज याद रखना, इसमें डेरिवेशन वगैरह बहुत काम में आते हैं, इसीलिए बच्चों मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, ताकि डेरिवेशन आप अगर डेरिवेशन समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो सवाल नंबर 4 हो गया, मिटाओ इसे। आइए अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें कहा क्या है कि क्रमशः, ये सवाल मजेदार है, थोड़ा लॉन्ग सवाल है, ठीक है, कुछ नहीं बस कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है तो हो जाएगा, अगर नहीं सीखा है तो नहीं होगा बच्चों। अच्छा बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, देखो बहुत लोगों के जैसे बहुत लोग बिहार से हो, बहुत लोग यूपी से हो, ग्रामीण इलाके से ज्यादा लोग हो के कहते हैं, तो जिन बच्चों का अगर आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है तब तो आप वीडियो डाउनलोड करें आप देखो,
लेकिन बच्चों अगर नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वीडियो को नेट के द्वारा ही देखा करो। इससे क्या होता है बच्चों, हमारा वाचिंग टाइम बढ़ जाता है। अब बच्चों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा वाचिंग टाइम बढ़ेगा तो हमारे लिए भी आगे आसानी रहेगी, हमारा भी मन लगा रहेगा। ठीक है। और बच्चों यार थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाया करो, आप अपने दोस्तों से बोला करो कि कहते हैं वो भी पढ़ाई करें। देखो बच्चों हम भी अपना, देखो हम भी पढ़ने लिखने वाले हैं, कोई अलग नहीं है यार। ठीक है। हम भी समय निकाल के आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो अगर मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ तो बच्चों आपका भी फर्ज बनता है कि कहते हैं आप हमारे लिए कुछ करो। आपसे कुछ थोड़ी ले रहा हूँ, बस केवल इतना ही कह रहा हूँ कि आप भी हमारा थोड़ा विकास कराओ, ताकि हम भी आपका अच्छे से विकास करा सकें। ठीक है बच्चों। आइए सवाल नंबर आगे अगला देखते हैं। सवाल नंबर 5 में बच्चों कहा है कि 10 क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या व बाह्य त्रिज्या वाले। बच्चों देखो यहां पर कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बच्चों समझिएगा, ये पाइप है, बच्चों गांव में आप लोगों ने पुलिया देखा है ना, जो पुल होता है जिससे पानी पुल टाइप का होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, अ, सड़क है उसके नीचे एक पुल, हल्का सा पतला सा पाइप क्या कहते हैं सीमेंटेड लगा देते हैं, जिससे पानी क्रॉस हो जाता है। क्या बच्चों वो कुछ इसी प्रकार से बना होता है? अगर मैं इसे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। बच्चों ये ऐसे होता है, ये जो रेड कलर से दिखा रहे हैं ये पूरा मटेरियल इसमें आपका भरा होता है, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, ये मटेरियल आपका भरा होता है और ये पानी का खोखला हुआ है, और ये बच्चों जो है ये भी आपका मटेरियल से भरा होता है। ठीक है। ये और इसी खाली स्थान से बच्चों क्या होता है, पानी निकलता है। मैं दिखा रहा हूं बच्चों, देखो स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो सारी चीजें बेहतर रहेंगी। जैसे मान लो बच्चों, मैं यहां दिखा रहा हूं, एक बुक लेके मैं दिखा रहा हूं। देखो ये सेम ऐसे ही, क्या ये इसका अगर इसके बीच में कहीं सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो ये इसका क्या होगा, आंतरिक त्रिज्या होगा, और ये यहां से ये क्या होगा, बाहरी। बताओ, तो ये आंतरिक त्रिज्या और यहां से ये बाहरी। क्लियर हो? ये सेम ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे पाइप। क्लियर हो? सामने से देखने पर ऐसा लगेगा। सामने से अगर आप बच्चों इसे देखोगे तो सामने से देखने पर ये कुल मिला के बच्चों ऐसे लगेगा। ऐसे बच्चों। अब बताओ बच्चों, ये क्या हो गया, इसका आंतरिक त्रिज्या R1, और ये इसका क्या हो गया, बाह्य त्रिज्या R2। समझ में आ गया नहीं बच्चों? तो यहां पर कहा है कि क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को बच्चों R1 से लिखा है 10 सेंटीमीटर, और जो बाह्य त्रिज्या है R2 वो बच्चों 20 सेंटीमीटर। आप जानते हो सेंटीमीटर में है तो इसे बदलोगे तो 10 गुणित 10 घात -2 मीटर, क्योंकि आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में 10 घात -2 मीटर होता है। ठीक है। तो यहां से आपका हो गया। अब देखो इसका घात बच्चों कितना है, 1 है ना, इसका घात कितना है, 1 है। अगर इसका घात 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणते 10 घात 2 में से 1 गए कितना, 2 में से 1 गए -1 मीटर। ये बच्चों इसका आंतरिक त्रिज्या हो गया। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुणते 10 घात -2 मीटर। और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 20 को 2 गुणते 10 लिख सकते हैं, 10 घात -2 मीटर। और यहाँ घात बच्चों कितना, 1, 2 में से 1 गए 1, तो 2 गुणते 10 घात -1 मीटर। ये बच्चों R2 का मान हो गया, ये R1 का मान हो गया, और ये बच्चों किसका मान हो गया, R2 का। अब एक चीज जान लो, अगर ये है तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई क्या होता है बच्चों, R2 स्क्वायर -R1 स्क्वायर
बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? आपने उसमें कक्षा 10 में पढ़ा है, ठीक है, सिलेंडर में जो खोखला बेलन होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं 3.14 गुणते, यहां से देखो R2 का मान 2 गुणते 10 घात माइनस 1 का स्क्वायर माइनस R1 का मान 1 गुणते 10 घात माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो बच्चों? अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं a के मान को सॉल्व करता हूँ, जरा समझिएगा, अगर यहाँ पर a के मैं मान को सॉल्व करता हूँ तो 3.14 गुणते यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये 2 गुणते 10 घात माइनस 1 है, तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 10 के घात माइनस 1 का इसका क्या होगा, 10 घात माइनस 2, क्योंकि 2 इसका गुणा करेंगे 2 1 का माइनस 2, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ 10 घात माइनस 2 हो जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? और यही a बराबर क्या हो जाएगा, 3.14 गुणते, देखो बच्चों यहाँ देखो ये क्या है, ये दोनों सेम है ना, तो 4 में से 1 गए बच्चों, कितना बचेगा, 3 गुणते 10 घात माइनस 2, और देखो यहाँ गुणा करोगे तो 4 3 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिका 9 गुणते 10 घात माइनस 2 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चा, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा है, कह रहा है कि त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे, ये बच्चों कितना है, 1 मीटर लंबे बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध। ये जो पाइप है ना, इसकी जो बच्चों लंबाई है वो 1 मीटर दिया है। कितना दिया है, 1 मीटर। तो बच्चों L का जो मान है, यहाँ पर L का जो बच्चों मान है वो बच्चों कितना है, 1 मीटर। L बराबर 1 मीटर। कह रहा है कि प्रतिरोध का पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R का मान हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है पाइप के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता 2 गुणते 10 घात माइनस 8 ओम इंटू मीटर। पदार्थ के पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता 2 गुणते 10 घात माइनस 8 ओम इंटू मीटर। तो बच्चों रो का मान यहाँ पर 2 गुणते 10 घात माइनस 8 ओम इंटू मीटर, ये बच्चों दिया है। अब बच्चों हम आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। थोड़ा बच्चों बोर्ड पे लिख के सवाल फिर लगाना, सवाल सामने रहता तो समझाने में आसानी रहती है कि क्या क्या वैल्यू आपके पास है। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, अब यहाँ पर R निकालना है। तो R बराबर हम क्या जानते हैं, देखो इधर यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, R बराबर हम लोग जानते हैं रो L अपान क्या होता है, A। रो का मान बच्चों 2 गुणते 10 घात माइनस 8, और L का मान बच्चों क्या है, 1 है। A का मान बच्चों 9.42 है। ठीक है, और गुणते 10 घात कितना, माइनस 2। अब एक चीज ये बताओ बच्चा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/9.42, और ये बच्चों आपका ऊपर गया तो ये बच्चों माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बच्चों क्या बचा, आपका R बराबर यहां से हो गया 2, ठीक है, 2/9.42, और गुणते 8 में से 2 गए बच्चों, कितना, 10 घात माइनस 6। ठीक है, और बच्चों इसी को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, जैसा मैंने बताया मैं कैलकुलेशन बच्चों कर लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो। अब यही R बराबर अगर आप 2 में इससे भाग दोगे तो 0.21 आएगा, गुणते 10 घात माइनस 6। दशमलव को बच्चों अगर एक अंक इधर ले जाओगे तो 2 दशमलव अगर 1 करोगे तो यहाँ 1 घटाना पड़ेगा, 10 घात माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही बच्चों क्या हो गया, इतना ओम, यही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पे सवाल था, लेकिन बच्चों अभी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग कुछ और सवालों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, जैसे अब एक चीज जान लो बच्चों, केवल थ्योरी से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। फिजिक्स का जो असली कॉन्सेप्ट है वो बच्चों डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करते हैं तब जाके क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सवाल के दौरान आपको क्लियर होंगे, जैसे बच्चों यहाँ पर ये चीज आ गया। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट केवल आपको सवाल के दौरान ही मिल सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो बच्चों, रिक्वेस्ट करता हूँ आप जरूर कमेंट किया करो, अपनी राय व्यक्त किया करो, जो गिला शिकवा हो आप बोला करो यार, क्या कहते हैं, ठीक है। और जो सवाल वगैरह हो, अगर बच्चों आपको सवाल ना समझ में आ रहा हो कि सर हमें क्या कहते हैं ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बच्चों इस व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों आप मैसेज करके बोल दो सर हमें सवाल भेज दीजिए, तो बच्चों हम सवाल भेज देंगे, ठीक है। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर मैसेज कर दो, हम आपको